आप देख रहे हैं पीबीएन न्यूज, मैं हूं शब। एक बेहद भयानक वीडियो सामने आया है मणिपुर से, जिसको देखकर सभी की नजरें शर्म से झुक जाएंगी। वीडियो में 2 महिलाओं का यौन उत्पीड़न दिख रहा है। दरिंदगी की सारी हदें पार करती हुई इस वीडियो में दिखाई दे रही हैं। जी हाँ, नग्न अवस्था में उनकी परेड कराई जा रही है। इस हैवानियत में लोगों की भीड़ भी शामिल है। मणिपुर में हुई घटना के बाद भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि मणिपुर में जो हुआ वो बहुत ही घिनौनी घटना है, ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब भी दिया है। बता दें, उन्होंने कहा है कि विपक्ष हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जो करते हैं उसके खिलाफ ही बोलते हैं। देखिए उनके इस बयान में। और ये जो मणिपुर में जो हुआ है बहुत ही खराब, इतना घिनौना एक इंसिडेंट हुआ है। इसको सुन के तो एकदम घृणा होती है कि ऐसा अब महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री ने भी उसका जवाब दिया है। सो द प्रॉपर थिंग्स विल बी टेकन केयर। वो विपक्ष ऐसा बोलते रहेंगे ना, उनका काम है हमेशा वो जो भी मोदी जी करेंगे उसके अगेंस्ट बोलते रहते हैं। उसका कोई मान्यता नहीं है। ये वीडियो देखकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम बहुत परेशान हुए हैं इस वीडियो को देखकर। हम सरकार को वक्त देते हैं कि वो कदम उठाए। अगर वहां कुछ नहीं हुआ तो हम खुद कदम उठाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस मामले में पुलिस से शिकायत भी की गई। पुलिस को दी गई शिकायत में गांव के मुखिया ने इस घटना का पूरा ब्यौरा भी दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ये शर्मसार कर देने वाला वीडियो इम्फाल का है। भीड़ से जान बचाने के लिए 3 महिलाएं और 2 पुरुष जंगलों की तरफ भागे। उन्हें पुलिस की एक टीम बचाकर पुलिस स्टेशन भी ले जाने लगी, लेकिन एक भीड़ ने उन लोगों का रास्ता रोक लिया। हिंसक भड़क गई और हिंसक भीड़ पुलिस से जबरन इन 5 लोगों को छुड़ाकर ले गई। फिर 56 साल के एक आदमी को भीड़ ने ही वही मार दिया। बता दें कि 21 साल, 42 साल और 52 साल की 3 महिलाओं के कपड़े फाड़े और निर्वस्त्र करके जुलूस भी निकाला गया। वहीं इम्फाल में इस घटना के बाद पीएम मोदी ने मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाने के मामले पर कहा था कि मेरा हृदय आज पिघला और क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सब समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले कितने हैं और कौन है, ये अपनी जगह है। उन्होंने कहा कि ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है। सभी मुख्यमंत्रियों से कहता हूं कि कानून व्यवस्था को मजबूत करें। देखिए उनके इस बयान में। क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की जो घटना सामने आई है, किसी भी सभ्य समाज के लिए ये शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले, गुनाह करने वाले कितने हैं, कौन है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ देशवासियों को शर्मसार होना पड़ रहा है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्था को और मजबूत करें। खास करके हमारी माताओं बहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं। घटना चाहे राजस्थान की हो, घटना चाहे छत्तीसगढ़ की हो, घटना चाहे मणिपुर की हो, इस देश में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी की राज्य सरकार में राजनीतिक वाद विवाद से ऊपर उठ करके कानून व्यवस्था का महात्म्य, नारी का सम्मान, और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। कानून अपनी पूरी शक्ति से, पूरी सख्ती से एक के बाद एक कदम उठाएगा। मणिपुर की इन बेटियों के साथ जो हुआ है, इसको कभी माफ नहीं किया जा सकता है। वहीं इस बात को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि इस पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री को 2 महीने के बाद ख्याल आया कि वहां कुकी समुदाय के लोगों का नरसंहार हो रहा है। उन्होंने मजबूरी में प्रतिक्रिया दी है
क्योंकि वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है कि किस प्रकार से वहां महिलाओं को पुलिस की गिरफ्त से निकाल कर उनके साथ बर्बरता की गई है। से आए हुए हैं, सब बकवास है। उनसे इंसाफ उसी वक्त होगा जब वहां के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा और प्रधानमंत्री सीबीआई इनको ऑर्डर करेंगे। और अगर ये कश्मीर में अगर कुछ हथियार लूटे जाए तो क्या करते? बीजेपी का एक विधायक खड़ा है, इंडियन आर्मी को रोकता है मिलिटेंट्स को गिरफ्तार करने से। अगर 9 साल में तो यही हो रहा है ना, मुसलमानों को, ईसाइयों को, दलितों को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी का मेजोरिटेरियन प्रोजेक्ट का हिस्सा है पूरे देश का। लेकिन गिरफ्तारी हुई है। क्या गिरफ्तारी हुई है 2 महीने के बाद? क्या देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम था कि ये इतना घिनौना क्राइम हुआ है महिलाओं के साथ? क्या देश के प्रधानमंत्री को आप बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि 40-50 हजार लोग बेघर हो गए, 130 चर्चेस को जला दिया गया? ये पूरा का पूरा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेजोरिटेरियन इनका प्रोजेक्ट है, उसीलिए चल रहा है पूरा ये। बिल्कुल, ये तो 9 साल में देख लीजिए कितने वाकयात हुए हैं मुसलमान, क्रिश्चियन, दलित के ऊपर। टारगेटेड वायलेंस होता है और कौन बचाता है इनको? किसके बारे में कहा जाता है कि इनको मारा जाए, इनको भगाया जाए, इनके महिलाओं को रेप किया जाए? कि सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम बातों का नोट नहीं लिया और केस बुक करने के लिए नहीं कहा? चाहे महाराष्ट्र हो या धर्म संसद हो या फिर आप देख रहे हैं यहां पर मणिपुर में आपकी सरकार है, वहां का मुख्यमंत्री का फेसबुक पोस्ट कभी उठाकर पढ़िए, क्या लिखता है, क्या जबान में कहता है। वो तो खुलम खुला कह रहा है कि कुकी लोगों को वो नफरत करते हैं। इस बात को लेकर मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग भी की गई है। जी हां, मणिपुर की घटना व स्थिति को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए कि कितनी भीड़ वहां लगी हुई है और लोग कैसे मणिपुर के सीएम से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बता दें कि इस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हमने मणिपुर पर चर्चा के लिए नोटिस दिया है। अब देखना है कि हमें सदन में इस मुद्दे को उठाने दिया जाता है या नहीं। करीब 80 दिनों से मणिपुर में दंगे हो रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी अपने विदेशी दौरे और चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। मणिपुर पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। देखिए उनके इस बयान में। मैंने भी नोटिस दिया है और पार्टियों ने भी दिया है और हमारे पार्टी के अनेक नेता भी नोटिस दी है और देखेंगे हमारे चेयरमैन साहब इसको उठाने देते हैं या नहीं। हम ये चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि कम से कम 80 दिन से ये घटना घट रही है। जब 80 दिन से घट रही है, इसके ऊपर प्रधानमंत्री चुपचाप है और वो फ्रांस, इजिप्ट, उधर इधर सब जगह जाके आए, यूरोपियन कंट्रीज का दौरा किए, लेकिन मणिपुर उनको याद नहीं है। और मणिपुर में जाके कम से कम एक मीटिंग करके लोगों को बुला के सांत्वन कर सकते थे। वहां पर रेप चल रहा है, महिलाओं को सड़क पे लाट के उनको मारपीट कर रहे हैं, उनके घर लूट रहे हैं और आज गैंग रेप हो रहा है। तो इसे सब चल रहा है तो मोदी साहब का इसको याद नहीं है। जब आपको समय 38 पार्टी को बुलाने का समय है, क्या 1 घंटा अपने इतने बड़े आपके पास तो हेलीकॉप्टर्स है और आप सुरक्षित जाके सुरक्षित आ सकते हैं और राहुल जी के पास कोई व्यवस्था नहीं थी तो भी वो लोगों में जाकर मिले और उनसे बात किए, लेकिन आपके पास इतनी व्यवस्था रहते हुए भी सरकार का सब साधन आपके पास है तो आप क्यों नहीं जा रहे? आप चुनावी प्रचार में ही फिर रहे हैं। इस 80 दिन में भी उन्होंने बहुत से जगह अपने चुनावी प्रचार के भाषण करते फिरे। अरे चुनावी प्रचार चुनाव आने के बाद करो, लेकिन सरकारी पैसे पे चुनावी
भाषण करते फिरते हो, लेकिन मणिपुर के जो इतना बड़ा दंगा हो रहा है, लूट हो रहा है, फसाद हो रहे हैं, महिलाओं की इज्जत जा रही है, घर डिस्ट्रॉय हो रहे, कार जल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री अनदेखी कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि वो किसी ऐसे दुखद घटना में शरीक होकर लोगों को समाधान करना और उनका समस्या को सुलझाना नहीं चाहते। इसको क्योंकि वो खुद ही ये चाहते कि ऐसी अशांति रहे। अगर वो चाहते शांति रहे तो जरूर प्रधानमंत्री कोशिश करते थे। सर, क्या ऑपोजिशन की डेलीगेशन जाने के लिए डिमांड आप लोग करेंगे मणिपुर जितनी जल्दी हो सके? ये देखो, हमारी पार्टी से तो हम जाके आए हैं और हम जाने और हम तो अपोजिशन पार्टी जाकर आने से पहले प्रधानमंत्री तो जाना चाहिए ना। ये बात तो और है, ये हम अपोजिशन पार्टी हम तो डिस्कशन पहले चाहते हैं, डिस्कशन के बाद फिर हम ये भी चाहेंगे कि अपोजिशन पार्टी वालों को लेकर वहां पर जाओ, जो वस्तु स्थिति है वो दिखाओ, लेकिन वो तो आप नहीं कर रहे हैं। सर, अगर सरकार चर्चा को तैयार होती है जो कहा जा रहा है, तो मणिपुर को लेकर प्राइम डिमांड। मणिपुर में शर्मसार घटना के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि मणिपुर से शर्मिंदा करने वाली वीडियो सामने आई है। वहां के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी तक खामोश थे। जब राहुल गांधी वहां जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, देखिए उनके इस बयान में। महिला के साथ हुई कितना शर्मिंदा करने वाला ये वीडियो सामने आया है और वहाँ के मुख्यमंत्री क्या क्या बयान दे रहे हैं, और भी शर्म की बात है। और इस बात पे एक बार ही नहीं, जो बेंगलुरु में जो मीटिंग हुई हम 26 दलों की, उसमें भी हम लोगों ने मणिपुर का इश्यू जॉइंट स्टेटमेंट में हम लोगों ने उठाने का काम किया। और आज भी पार्लियामेंट चल रहा है, वहाँ भी लोगों की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री अब तक खामोश थे। अब तक वो गाली दे रहे हैं विपक्ष के लोगों को, अपने काम को नहीं गिनवा रहे, अपनी बात नहीं बता रहे। बताइए, राहुल गांधी जी मणिपुर जाते हैं लेकिन प्रधानमंत्री क्यों नहीं जाते हैं भाई? हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस इंडिया? कौन है प्रधानमंत्री इस देश का? लेकिन जिम्मेवारी ज्यादा उनकी बनती सबों की है। लेकिन विपक्ष के लोग अगर राहुल गांधी जाते हैं, वहाँ चीजों को समझते हैं, हालात में समाज में वहाँ संदेश देते हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो पूरा देश तो देख ही रहा, मणिपुर के लोग देख रहे क्या हो रहा, पूरा जल रहा है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, अगर वहाँ बीजेपी पार्ट एंड पार्सल नहीं होता, कोई और विपक्षी दलों का राज होता और उस राज में इतनी बड़ी अगर घटना हुई होती तो कौन कौन एजेंसियां घुस गई होती और जो गोदी मीडिया है क्या क्या बोलने लगती भाई। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक अज्ञात हथियारबंद आरोपियों के खिलाफ अपहरण, गैंगरेप और हत्या आदि का केस दर्ज किया गया है, जहां एफआईआर में एक पीड़िता के साथ गैंगरेप की बात भी लिखी है। हालांकि स्क्रॉल की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की पीड़िता ने गैंगरेप की बात से इनकार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने कहा है कि भीड़ उसे खींचकर खेत में ले गई थी, हालांकि वो बच गई। वहीं मणिपुर पुलिस ने कहा है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि ये मामला कितना तूल पकड़ता है।